पार्ट 2। चलो यहाँ से। सिद्धार्थ मन ही मन रिया को जमकर सुनाना चाहता था, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। कागजों पर भले ही वो उसकी वाइफ थी, मगर असलियत में दोनों अजनबी ही थे। ड्राइवर डरा सहमा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उधर रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कार के सामने से वो अपनी ही बाइक से गुजरी थी, उसमें उसका पति ही बैठा था। वो आराम से अपनी ही बाइक पर स्पीड में निकल पड़ी और कुछ ही देर में अपनी शॉप पहुंच गई। वैसे भी सुमन हमेशा पहले ही पहुंच जाती थी क्योंकि उसका घर पास ही था। रिया। सुमन ने शॉप खोलते ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया था। वो ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि रिया आ गई। सुमन मुस्कुराकर बोली, ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ। रिया ने सिर हिलाया। अच्छा। सुमन फिर अपने ब्रेकफास्ट में बिजी हो गई। वैसे मैं तेरे लिए कुछ डेजर्ट्स लाई हूँ, बहुत टेस्टी हैं, ट्राई कर लेना। काउंटर पर रखे एक बैग की तरफ इशारा करते हुए सुमन ने कहा। रिया ने अपने बाइक की चाबी काउंटर पर रखी, कुर्सी खींची और बैग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, डेजर्ट का नाम सुनते ही मूड फ्रेश हो जाता है। अरे हाँ, आते वक्त रास्ते में मैंने एक रोल्स रॉयस देखी। सुमन की आंखें चमक उठी। सच? अरे, यहाँ मनाली में रोल्स रॉयस देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी नजर कम ही आती है। तूने देखा उसमें कौन था? कहीं किसी मॉडल बुक वाला सुपर हॉट सिंगल सीईओ तो नहीं? रिया उसे घूरते हुए चुपचाप देखती रही। सुमन हंस पड़ी। अरे वही तो किताबों में होता है। हर जगह हॉट अमीर सीईओ ही क्यों मिलते हैं? हमारी लाइफ में क्यों नहीं आते ये लोग? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये सब कहानियों की डिमांड है। कौन पढ़ेगा ऐसी कहानी जिसमें लीडिंग मैन बस एक आम सैलरी वाला बंदा हो? हीरो अगर सीईओ न हो तो स्टोरी बिकेगी कैसे? सुमन हंसते हंसते लोटपोट हो गई। वैसे रिया, आज रात तू फ्री है क्या? सुमन ने अचानक पूछा। तू जानती है, मेरी जिंदगी शॉप और घर के बीच ही घूमती है। बता, क्या बात है? रिया की जिंदगी बहुत सिंपल थी, दुकान, भांजे की देखभाल, बस। दरअसल आज रात एक हाई फाई डिनर पार्टी है, बड़ी बड़ी हाई सोसाइटी की पार्टी। मुझे इनवाइट मिला है, सोचा तुझे भी ले चलूं। चल न, एक बार देख तो सही ये अमीर लोग कैसे रहते हैं। रिया ने सीधा मना कर दिया, मुझे क्या लेना देना उनसे? मैं उनकी क्लास की नहीं हूँ, न मुझे इंटरेस्ट है। उसकी कमाई अच्छी थी, मगर इन अमीरों के बीच उसकी कोई जगह नहीं थी। न वो जरूरत समझती थी, न उसके पास इतने जुगाड़ थे। सच तो ये था, अगर रिया जैसी लड़की ऐसी पार्टी में जाए तो लोग उसे वेटर समझ सकते थे। अरे यार, मुझे भी नहीं जाना था, पर मम्मी ने मेरी आंटी पर जोर डालकर ये इनवाइट निकलवाया है। मुझे 1+1 चाहिए, इसलिए तुझे ले जा रही हूँ। रिया, मेरी प्यारी रिया, चल न यार। कम से कम तू साथ रहेगी तो मैं अकेली नहीं पढ़ूंगी, वरना मम्मी पूरी पार्टी में मेरा दिमाग खाएगी। असल में सुमन के घर वाले वेल ऑफ थे। उनके पास प्रॉपर्टी थी, किराए से मोटी कमाई होती थी, मगर हाई क्लास सोसाइटी में एंट्री उनके बस की बात नहीं थी। सुमन की मम्मी का सपना था कि उनकी बेटी किसी अमीर घर में शादी कर ले ताकि उनका भी स्टेटस बढ़ जाए। उसी आंटी ने सुमन को इनवाइट दिलवाया था जो खुद किसी अमीर घर में शादी कर अब हाई क्लास में सेट हो चुकी थी। तेरी मम्मी फिर से शादी की टेंशन दे रही है क्या? रिया ने हंसते हुए पूछा। यार, हर मम्मी एक जैसी होती है। लगता है जैसे लड़कियां बस इसलिए पैदा हुई हैं कि 18 होते ही शादी कर उन्हें किसी और की प्रॉब्लम बना दिया जाए। मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाती हूँ, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं अपनी क्लास से बाहर शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरी आंटी ने बड़ी मुश्किलों से वो लाइफ पाई है। जब उनकी शादी हुई थी, तब उनकी हालत बहुत खराब थी। मम्मी को रो रो कर सुनाती थी। अब जाकर उन्हें चैन मिला है। सुमन अपनी आज़ादी की फैन थी और अमीरों के फॉर्मल ड्रामों से दूर रहना पसंद करती थी। चल ना यार, बस एक रात की बात है, साथ में चलते हैं, देखेंगे कैसे रहते हैं ये अमीर लोग। मेरी आंटी ने कहा है कि आज पार्टी में बहुत सारे यंग, अमीर और एलिजिबल लड़के भी होंगे। अच्छा खाना तो रहेगा ही। रिया खाने के नाम पर हार मानने वालों में से थी, और सुमन भी। इसी चीज ने दोनों की दोस्ती पक्की कर दी थी। लगभग 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद रिया मान गई।
दोनों ने शॉप जल्दी बंद कर दी ताकि पार्टी के लिए तैयार हो सकें। रिया ने अपनी बहन को कॉल किया और भांजे का हालचाल पूछा। भांजा ठीक था, बस जरा सर्दी जुकाम था। उसका मन हल्का हो गया। फिर उसने अपनी बहन को बताया कि सुमन के साथ एक डिनर पार्टी में जा रही है। उसकी बहन बोली, अच्छा है, एक्सपीरियंस ही सही, क्या पता कोई अच्छे लोग मिल जाएं। उसकी बहन इस आइडिया के हक में थी। वजह बस इतनी थी कि रिया भी दुनिया के दूसरे रंग देखे। लंच के बाद ही शॉप बंद कर दी गई थी ताकि पार्टी की पूरी तैयारी हो सके। सुमन रिया को अपने घर खींच ले गई, मेकअप, ड्रेसेस, सब कुछ रेडी करने। वैसे भी गुप्ता फैमिली रिया को पसंद करती थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई कि सुमन उसे पार्टी में ले जा रही थी। रिया शादीशुदा थी, तो उन्हें टेंशन नहीं थी कि वो सुमन की चमक छीन लेगी। शाम के 6 बजे के आसपास सुमन की आंटी की भेजी हुई BMW गुप्ता फैमिली के बंगले में आ गई। अच्छे से जाना, मस्ती करना। डोर पर उन्हें बाय करते हुए सुमन की मम्मी ने रिया से कहा, रिया, मेरी सुमन पर नजर रखना, उसे खाना कम खाने देना, जरा इन अमीर लड़कों से भी मिलवाना। फिर अपनी बेटी से बोली, सुमन, तेरी आंटी ने तेरे लिए इतना किया है, उनकी इज्जत रखनी है तुझे। रिया हंसते हुए बोली, चिंता मत करो आंटी, मैं सुमन की देखभाल करूंगी, उसे खाने की टेबल से दूर रखूंगी। असल में दोनों साथ में खाने वाले थे, तेरे साथ जाने से तो मैं निश्चिंत हूँ। सुमन की मम्मी मुस्कुराई। उन्हें रिया बहुत पसंद थी, समझदार, मेहनती और इंडिपेंडेंट। काश उनका बेटा भी बड़ा होता तो वो रिया के लिए उसे पसंद कर लेती। अफसोस, रिया पहले ही शादीशुदा थी, वरना गुप्ता फैमिली के इतने लड़कों में से कोई भी उसके लायक होता। खैर, अब क्या ही हो सकता था। सुमन, जो व्हाइट गाउन, ग्लैमरस मेकअप और ज्वेलरी में पूरी राजकुमारी लग रही थी, रिया को धकेलते हुए कार में बैठा लेती है। रिया, क्योंकि शादीशुदा थी और +1 बनकर जा रही थी, उसने ज्यादा तामझाम नहीं किया था। सिंपल कपड़े, लाइट मेकअप, मगर उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी स्ट्रांग थी कि सिंप्लिसिटी में भी वो सबकी नजरें खींच लेती थी। डिनर पार्टी सिंह होटल में रखी गई थी, जहां पर आज तक रिया ने कदम भी नहीं रखा था। सिंह होटल शहर के सबसे लग्जरी होटलों में से एक था। कुछ लोग तो उसे 7 स्टार होटल भी कहते थे, लेकिन रिया को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि ये बातें उसकी दुनिया से काफी दूर थीं। सुमन की आंटी पहले ही होटल पहुंच गई थी। उन्होंने वहां अपने फ्रेंड्स से ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की और फिर अपने बच्चों को अंदर भेज दिया, जबकि वो खुद सुमन और रिया का वेट करने बाहर ही खड़ी रही। जैसे ही कार, जो उन्होंने भेजी थी, बाकी गाड़ियों के पीछे स्लोली आगे बढ़ी, आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ ही देर में सुमन, रिया का हाथ पकड़कर आंटी के पास पहुंची। आंटी राघनी, मिसेज मेहरा। रिया और सुमन ने राघनी को नमस्ते कहा। राघनी को सुमन का रिया को साथ लाना ज्यादा पसंद नहीं आया। वो रिया से पहले भी मिल चुकी थी। राघनी को ये मानना पड़ा कि अपने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को खो चुकी ये लड़की उनकी भांजी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बावजूद रिया में एक नेचुरल एलिगेंस और ग्रेस थी। पहले तो आंटी राघनी को डर था कि कहीं रिया उनकी भांजी से ज्यादा लाइमलाइट न ले जाए, लेकिन जब सुमन की मां ने बताया कि रिया की शादी हो चुकी है, तो आंटी ने राहत की सांस ली। उन्हें देखकर सुकून हुआ कि रिया नॉर्मल क्लोथ्स पहनकर आई थी, सिंपल मेकअप किया था और ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी। उनकी ग्लैमरस भांजी रिया के नेचुरल लुक पर भारी पड़ रही थी। कम से कम, रिया समझदार थी और अपनी लिमिट जानती थी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। सुमन, इनविटेशन कार्ड निकालो, सिक्योरिटी वाले चेक करेंगे। सुमन ने तुरंत अपना इनविटेशन कार्ड निकाला। अंदर जाकर थोड़ा ध्यान से रहना, कम बोलो, ज्यादा देखो और समझो। अगर मुझे सही टाइम लगा, तो मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करा दूंगी। रिया, मुझे तुझ पर सुमन से ज्यादा भरोसा है। सुमन पर नजर रखना ताकि वो कोई गड़बड़ न करे। ये होटल उसी फैमिली का है, जो शहर की सबसे अमीर फैमिली है। शायद उनके हायर्स भी यहाँ आए हों। हायर्स यानी ऑनर। राघनी ने फिर अपनी भांजी के कान में धीरे से कहा, सुमन, अगर तू किसी हायर्स को इम्प्रेस कर ले, तो हमारी फैमिली की किस्मत खुल जाएगी। वो फैमिली बहुत सिंपल है, स्कैंडल से दूर रहती है, कोई पावर स्ट्रगल नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उनके मर्द वफादार होते हैं, कोई अफेयर वफेयर नहीं रखते।
काश मेरी बेटी बड़ी होती तो मैं ये मौका उसके लिए रखती, लेकिन अभी तो वो सिर्फ 17 की है। असल में राघनी को अपनी बेटी से ज्यादा लगाव था बजाय अपनी भांजी के। सुमन ने हौले से कहा, आंटी राघनी, मैं इन सब सपनों के बारे में सोच भी नहीं सकती। अमीर फैमिली के लड़कों से शादी करने का ख्वाब देखना मेरी सोच से बाहर है। असल में वो यहाँ फ्री का खाना खाने आई थी। रिया चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। वैसे भी वो आज साइड रोल में थी। उसकी नजरें भी खाने पर टिकी थी। सुना था कि सिंह होटल का खाना बहुत शानदार होता है। वैसे उस सबसे अमीर फैमिली का सरनेम क्या है? सुमन को भले ही शौक न हो, लेकिन जिज्ञासा तो थी। सिंह। सिंह, ये तो बड़ी इत्तेफाक वाली बात है। सुमन ने रिया को कुहनी मारी क्योंकि रिया के नए पति का सरनेम भी सिंह ही था। रिया समझ गई कि उसकी दोस्त क्या इशारा कर रही है, लेकिन वो बस मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। भले ही उसके पति का सरनेम भी सिंह था, लेकिन उसका कोई रिलेशन उस अमीर फैमिली से नहीं था। वैसे भी नाम और सरनेम एक होना कोई नई बात नहीं है। सिंह फैमिली अमीर तो है, लेकिन घमंडी नहीं। उनके लड़के जिसे पसंद करते हैं, फैमिली उसे खुले दिल से अपनाती है। बस लड़की का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। राघनी को अपनी भांजी को सिंह फैमिली के लड़कों के पीछे लगाने में कोई हिचक नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी भांजी दिखने में भी अच्छी है और उनका परिवार भी अच्छा खासा है। भले ही शहर की सबसे अमीर फैमिली ना हो, पर गुप्ता फैमिली का भी अपना रुतबा था। सुमन की ऐसी बेफिक्री देखकर आंटी का मन किया उसका कान पकड़ ले, मगर आखिर में उन्होंने हार मानते हुए कहा, जाओ तुम दोनों अंदर, मुझे अभी एक फ्रेंड नजर आई है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ठीक है आंटी राघनी, हम जा रहे हैं। सुमन ने झटपट रिया का हाथ पकड़ा और वहां से निकल ली, ताकि आंटी की लेक्चरिंग से बचा जा सके। वैसे भी उनकी आंटी और उनकी माँ दोनों एक जैसे ही थी, तभी तो दोनों की इतनी पटती थी। रिया पहली बार इस होटल में आई थी, लेकिन सुमन पहले भी कई बार आ चुकी थी। अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर सुमन सीधे फूड काउंटर की ओर बढ़ गई और 2 प्लेट्स भर ली, फिर दोनों एक कोने में जाकर छिप गईं। इन हाई फाई लेडीज को हम जैसे लोगों से क्या मतलब? अगर जाकर खुद को इंट्रोड्यूस भी कर दे तो वो घास नहीं डालेंगी। हम यहाँ बस खाना खाएंगे और देखेंगे कि हाई सोसाइटी पार्टी में होता क्या है। रिया मुस्कुरा कर बोली, मिसेस गुप्ता को पता चला कि तू सिर्फ खाने के लिए आई है तो गुस्से से तुझे खा जाएंगी। वैसे सच्चाई यही थी कि रिया भी खाने के लिए ही आई थी। सुमन ने बिना परवाह के कहा, देख मुझे, क्या मैं किसी भी एंगल से ऐसी लगती हूँ जिसे यहाँ के बैचलर लड़के पसंद करेंगे? मेरी आंटी तो ख्वाब ही देखती रहती हैं। रिया, क्या मैं तुझे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड लगती हूँ? यहाँ के हायर्स क्या मुझे देखेंगे भी? हाँ, मेरी आंटी ही ऐसी बातें सोच सकती हैं। छोड़, चल खाने पे ध्यान देते हैं। सिंह होटल के शेफ्स बड़े फेमस हैं। पहले जब मैं होटल के रेस्टोरेंट आई थी तो कुछ डिशेज ऑर्डर करने की भी हिम्मत नहीं हुई थी, इतनी महंगी थी। आज फाइनली खाने का मौका मिला है। तेरी वजह से मैं भी आज ट्राई कर पा रही हूँ, रिया ने मुस्कुराकर कहा। दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थी, खाने का मजा ले रही थी। तभी अचानक होटल में सन्नाटा छा गया। सारी नजरें होटल के मेन गेट की तरफ मुड़ गईं। अपने खाने में मस्त दोनों लड़कियों को भी समझ आ गया कि कोई खास शख्स आया है। रिया ने सुमन को कुहनी मारी और पूछा, सुमन, सबने बोलना क्यों बंद कर दिया? सब गेट की तरफ क्यों देख रहे हैं? कौन आया है? पता नहीं। सुमन ने भी गर्दन उठाए और रिया भी उसके पीछे पीछे देखने लगी। दोनों ने टिप टॉप पर खड़े होकर गेट की तरफ देखने की कोशिश की, मगर भीड़ इतनी थी कि साफ साफ कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हलचल बड़ी जबरदस्त थी। असल में इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सिंह फैमिली के अच्छे दोस्त भी। पार्टी सिंह फैमिली के होटल में थी, तो फैमिली के हेड सिद्धार्थ का आना बनता ही था। जैसे ही सिद्धार्थ अपने जरूरी काम निपटाकर वहां पहुंचा, पूरे होटल का माहौल ही बदल गया। उसकी लंबी हाइट, हैंडसम लुक्स, स्ट्रॉन्ग फेस और रॉयल वाइब ने सभी को दीवाना बना दिया। वो जहां से भी गुजरे, सबकी नजरें वहीं अटक गईं। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, हर तरफ से उसके लिए रिस्पेक्ट भरी आवाजें आने लगी। शहर के बड़े बड़े सीईओ तक खुद उसके पास आकर उन्हें सलाम कर रहे थे। सिद्धार्थ बस हल्के से सिर हिलाकर सभी का जवाब दे रहे थे,
लेकिन उसके उस ठंडे मगर रॉयल अंदाज ने वहां मौजूद हर इंसान को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने कमरे में कदम रखा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी नई दुल्हन एक कोने में बैठी है। रिया बार बार भीड़ के बीच अपने पति का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। काफी देर तक पंजों के बल खड़े होकर देखने के बाद भी जब कुछ नजर नहीं आया तो रिया ने झुंझलाकर बैठते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा, रहने दे यार, बहुत भीड़ है, मैं तो अब खाना ही खाऊंगी। रिया का असली मिशन आज बस पेट भर के खाना था। सुमन, जो पहले से ही एक्साइटेड थी, बोली, तू यहीं बैठ, मैं जाकर अपनी आंटी से पूछती हूँ कि ये हंगामा किस लिए हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद राजा साहब आ गए हों। रिया ने कंधे उचकाते हुए बोला, ठीक है, जा। सुमन तो निकल पड़ी इधर उधर पता करने। उधर रिया ने प्लेट साफ की और उठकर अपनी खाली प्लेट लेकर फुर्ती से फिर खाने की टेबल पर चली गई। सब लोग वीआईपी की तरफ ध्यान दे रहे थे, तो उसे भीड़ से बचकर आराम से मनपसंद चीजें लेने का मौका मिल गया। सिद्धार्थ जैसे ही अंदर आया, उसने सबसे पहले इवेंट के ऑर्गेनाइजर से 2-4 बातें की। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम अलर्ट मोड में थे। असल में सिद्धार्थ को पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसके ज्यादा करीब आए। उसके बॉडीगार्ड्स का काम ही यही था कि ऐसे किसी मौके पर उस तक पहुंचने की कोशिश करने वाली लड़कियों से उसे बचाए रखें। उनमें से एक बॉडीगार्ड, जो काफी लंबा था, पूरे हॉल में नजर घुमा रहा था। उसी दौरान उसकी नजर सिद्धार्थ की बीवी पर पड़ी, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाने में बिजी थी। भले ही सिद्धार्थ ने शादी के वक्त अपनी असली पहचान छुपाई थी, लेकिन उसके घर के सारे बॉडीगार्ड्स रिया को अच्छी तरह पहचानते थे। पहले तो बॉडीगार्ड को लगा कि शायद उसे नजरों का धोखा हुआ है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो यकीन हो गया, वो तो सच में मिसेस सिंह ही है। रिया बड़ी बेफिक्री से दोनों हाथों में प्लेट थामे अपनी पसंदीदा डिशेस चुन रही थी। कुछ ही मिनटों में उसकी दोनों प्लेटें पूरी भर गईं। वो प्लेटें उठाकर आराम से एक कोने की टेबल पर जा बैठी और मजे से खाने में लग गई, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही न हो। बॉडीगार्ड, सिद्धार्थ जब सीईओ से अपनी बातें पूरी कर चुका, तो बॉडीगार्ड ने मौका देखकर उसके पास जाकर धीरे से कहा, सर, आपकी वाइफ यहाँ हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर तुरंत शिकन आ गई, मगर जल्दी ही उसने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाकर ठंडी आवाज में पूछा, वो यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, सर, उस पर नजर रखो। ये मत होने देना कि वो मुझे देख ले। और हाँ, ये भी पता करो कि वो किसके साथ है और किनसे बात कर रही है, फोटो खींच लेना। सिद्धार्थ अब भी यही सोच रहा था कि रिया के इरादे साफ नहीं हैं। उसे शक था कि रिया का मकसद भी शायद अपने मतलब के लिए ऊंची सोसाइटी में एंट्री पाना है। इसी वजह से उसने शादी में अपनी पहचान छुपाई थी। उसे डर था कि अगर रिया को पता चल गया कि वो करोड़ों का मालिक है, तो शायद वो उसे सिर्फ उसकी दौलत के लिए चाहे। बॉडीगार्ड ने चुपचाप उसकी बात मान ली। सिद्धार्थ फिर से सीईओ से नॉर्मल तरीके से बातें करने लगा, क्योंकि ऐसे ही मीटिंग्स में बड़े बड़े डील्स होते थे। उधर रिया को अब भी कुछ भी पता नहीं था कि उस पर निगाहें रखी जा रही हैं। तभी सुमन लौट आई। रिया ने तुरंत पूछा, क्या पता चला? कौन है वीआईपी? सुमन ने आंखें फैलाकर कहा, पता चला, वो सिंह फैमिली का वारिस है। मतलब सिंह कॉर्पोरेशन का हेड खुद आया है। लेकिन मैं भी उसे देख नहीं पाए, वहां इतनी भीड़ थी। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स ही बॉडीगार्ड्स थे। मेरी आंटी कह रही थी कि वो वारिस लड़कियों को बिल्कुल पास नहीं आने देता। जहां भी जाता है, उसके गार्ड्स हर तरफ खड़े हो जाते हैं ताकि कोई लड़की उससे बात भी न कर सके। रिया ने कूल अंदाज में कहा, ओह, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुमन अचानक बोल पड़ी, रिया, तेरा हस्बैंड भी तो सिंह है ना? कहीं दोनों का कोई कनेक्शन तो नहीं? वैसे भी सिंह सरनेम ज्यादा कॉमन नहीं है, और ये वही फैमिली है जो पूरे शहर की सबसे अमीर फैमिली है। रिया बस हल्के से मुस्कुराए, उसे क्या पता आज की रात उसकी किस्मत कैसी चाल चलने वाली है। सुमन ने अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास से एक छोटा सा घूंट लिया और बोली, तू बहुत ज्यादा ड्रामा देखती है यार। इस दुनिया में कितने लोग होते हैं जिनके नाम एक जैसे होते हैं, सिर्फ सरनेम से किसी को जोड़ना तो बेवकूफी है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है,
तो क्या हर गेट्स सरनेम वाला उसके घर का ही होगा? सुमन हंसते हुए बोली, सही कह रही है तू। मेरा पति एक सिंपल सा व्हाइट कॉलर वर्कर है, अपनी छोटी सी कार में घूमता है और ठीक ठाक सैलरी है उसकी। अब सोच, क्या वाकई उस बड़े सिंह फैमिली के वारिस के पास भी ऐसी कार होगी? जरा सोच, कितना अजीब लगता है। तुझे बस बिना मतलब की बातें सोचने की आदत है। रिया का कभी भी ऐसी सिंड्रेला टाइप फैंटेसी में यकीन नहीं रहा। हाँ, थोड़ी बहुत बातें दिमाग में आना ठीक है, पर हद से ज्यादा सपने देखना बेकार है। वैसे एक बात बता, कहीं वो सिंह फैमिली का वारिस दूसरा रास्ता तो नहीं पकड़ता? मतलब, उसे लड़कियों से दूरी बनाने का क्या मतलब? कहीं रिया को वैसे भी उस सिंह फैमिली के वारिस की शक्ल सूरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी कि वो हर जगह लड़कियों से इतना बचता है। या तो वो बहुत शरीफ होगा, या फिर कहीं कुछ और ही चक्कर न हो। मैंने भी कभी नहीं सुना कि उसकी शादी हुई हो। वैसे हम उस क्लास के लोग नहीं हैं, पर अगर उसकी शादी होती तो पूरी सिटी में तहलका मच जाता। अखबार, न्यूज़ चैनल, सब जगह उसकी शादी की ही बात होती। जब कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तो लगता है कि वो सिंगल ही है। सुमन ने वाइन का ग्लास रखते हुए कहा, अब तूने बोला है तो वाकई कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने हैंडसम और अमीर बंदे के पास कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे छोड़, अमीरों की सोच तो हमारे बस की बात नहीं है। चल अब फोकस कर, खाना खा ले। पेट भर के खाना है, फिर निकल लेंगे। सही बात। सुमन ने मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों फिर खाने में जुट गईं, जैसे कोई टेंशन ही न हो। उधर बाकी लोग भी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने बस एक नजर डालकर मुंह फेर लिया, तो कुछ तिरस्कार भरी निगाहों से घूरते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमीर लड़की अपनी मेड को लेकर पार्टी में आई हो, और दोनों छिपकर एक कोने में बैठकर ऐसे खा रही हो जैसे कई दिनों से भूखी थी। सीरियसली, ये दोनों कितनी ज्यादा खा रही थी। जेस, तभी किसी ने आवाज दी। राघनी आंटी का बेटा राज वहां आ गया। सुमन से 3 साल छोटा था, लेकिन उससे अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ पार्टी अटेंड करने आया था। उसकी माँ ने अचानक उसे सुमन को ढूंढने के लिए कहा था। आजा राज, बैठ यहाँ। सुमन ने उसके लिए कुर्सी खींच दी। रिया ने राज की ओर मुस्कुराते हुए देखा। राज थोड़ा शर्मा गया और हंसते हुए गिलास उठाकर बोला, रिया, तुम ड्रिंक करती हो? रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत कम। वो वैसे भी कभी कभी ही पीती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी हजम नहीं होती। एक बियर की बोतल ही उसे 12 घंटे सुला देती थी। अगर वो यहाँ पीकर बहक जाती, तो अपनी, सुमन और आंटी के परिवार की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाती। तो फिर तुम्हें मिल्क या जूस ला कर दूं? मैं ले आता हूँ। राज खड़ा होने ही वाला था कि रिया ने हंसते हुए उसे रोका। अरे नहीं राज, रहने दो। मेरा पेट पूरा भर चुका है, अब एक घूंट भी नहीं जाएगा। राज फिर से बैठ गया। सुमन, क्या तुम दोनों यहीं बैठोगी पूरी रात? राज ने हैरानी से पूछा। माँ तुम्हें अच्छे लड़कों से मिलवाना चाह रही थी, पर हर बार जब वो मुड़ी तो तुम गायब थी। वो खुद तो बाकी लेडीज को छोड़कर निकल नहीं सकती थी, इसलिए मुझे भेजा तुम्हें ढूंढने। खूब पेट भरकर खाने के बाद सुमन ने खुश होते हुए कहा, राज, मुझे इन रिच बॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं और रिया तो बस यहाँ का माहौल देखने और शानदार खाने का टेस्ट लेने आए थे। सच में, इस होटल का नाम जितना बड़ा है, खाना उससे भी ज्यादा कमाल का है। दिल खुश हो गया खाने से। राज, अब तो पेट भर गया है। काफी देर हो गई है। राज, मुझे और रिया को अब निकलना पड़ेगा। प्लीज मेरी आंटी को बता देना कि हम निकल रहे हैं, सुमन बोली। राज थोड़ा घबराया और एक नजर रिया पर डालते हुए बोला, इतनी जल्दी जा रहे हो? जैस, अभी तो पार्टी आधी भी नहीं हुई है। पार्टी तो कम से कम रात के 11 बजे तक चलेगी। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, हमें कल सुबह अपनी दुकान संभालनी है, इसलिए ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जैसे ही दोनों उठी, राज भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तुम लोग चाहो तो कल दुकान थोड़ी देर से खोल लेना, राज ने रिया के आसपास मंडराते हुए कहा, ताकि वो दोनों थोड़ी देर और रुक जाएं। रिया ने नरमी से जवाब दिया, वो तो नहीं हो सकता। हमारी दुकान का सबसे बिजी टाइम सुबह, दोपहर और शाम का होता है। अगर सुबह मिस कर दी,
तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। सुमन ने शरारत से राज के कंधे पर हाथ रख कर कहा, तुम तो यहीं रुक कर देख लो, शायद कोई लड़की पसंद आ जाए। वैसे भी तुम अब बड़े हो गए हो, डेट तो कर सकते हो ना। राज ने फिर से रिया की ओर नजर डाली और शर्म से लाल होते हुए बोला, अभी तो कॉलेज से निकला हूँ सुमन, पहले करियर सेट कर लूं, फिर शादी विवाह का सोचूंगा। रिया ने भी हंसते हुए कहा, लड़कों के लिए तो वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। राज अभी सिर्फ 18 का है, 2 साल बाद सोच लेना। राज रिया बातों में सिर हिलाता रहा। तभी रिया ने हंसते हुए छेड़ा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तो तुम छोटे से क्यूट से बच्चे थे, यकीन नहीं होता कि अब इतने बड़े हो गए हो। जब राज उन्हें रोक नहीं पाया तो वो दोनों बाहर निकलने लगी और राज भी उनके साथ बाहर आ गया। सुमन, क्या तुम लोग कार लेकर आए हो? राज ने पूछा। तुम्हारी मम्मी ने कार अरेंज कराई थी, लेकिन अब हम टैक्सी ले लेंगे, सुमन ने बेफिक्री से कहा। मैं और रिया आराम से टैक्सी पकड़ लेंगे। तुम वापस अंदर जाओ, राज। आंटी को बता देना कि हम निकल रहे हैं। पार्टी एंजॉय करना। लॉबी में बहुत सारे लोग थे जो उन्हें देख रहे थे, मगर कोई भी उनसे बात करने नहीं आया क्योंकि वे दोनों वहां के लोगों के लिए अनजान थीं। क्योंकि वे होटल के सामने से टैक्सी पकड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वे सड़क तक वॉक करके गईं। राज भी उनके साथ साथ चलता रहा। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, राज अब वापस जाओ, हम जा रहे हैं, बाय। राज ने अनमने मन से हाथ हिलाया और तब तक खड़ा रहा जब तक टैक्सी चली नहीं गई। फिर वह धीरे धीरे होटल की ओर लौटने लगा। जैसे ही वह होटल के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने देखा कि सिद्धार्थ बाहर निकल रहा था। हमेशा की तरह सबकी नजरें सिद्धार्थ पर टिकी थी। उसकी सिक्योरिटी टीम उसके चारों ओर थी और उनमें एक अलग ही रॉयल वाइब थी। राज एकदम रुक गया और साइड में खड़ा हो गया ताकि सिद्धार्थ को रास्ता मिल सके। मिस्टर मेहरा, सिद्धार्थ ने चलते चलते राज की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर उसे ग्रीट किया। राज तो जैसे हैरान रह गया। उसने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, मिस्टर सिंह। बाकी सब लोग ये देखकर दंग रह गए कि सिद्धार्थ जैसे बड़े आदमी ने राज जैसे नए लड़के को ग्रीट किया। सभी हैरान थे क्योंकि मेहरा फैमिली भी हाई फाई थी, मगर उनका सिंह फैमिली से इतना कोई खास मेल जोल नहीं था। राज तो सबकी नजरों में अभी बच्चा ही था, जिसने अभी अभी फैमिली बिजनेस में कदम रखा था और बहुत ही छोटी पोस्ट पर काम कर रहा था। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सिद्धार्थ मेहरा फैमिली के भविष्य को देखकर राज से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सिंह को मेहरा फैमिली में कोई बड़ी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। उधर मिस्टर और मिसेस मेहरा भी सिद्धार्थ को बाहर छोड़ने आए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ उनके बेटे से खुद बात कर रहे हैं, वे भी हैरान और खुश हो गए। मनाली के बिजनेस वर्ल्ड में अगर किसी पर सिद्धार्थ की नजर पड़ जाए तो समझो उसकी किस्मत खुल गई, फिर तो उसके लिए दुनिया मुट्ठी में होती है। मिस्टर और मिसेस मेहरा अपने बेटे राज को खास तौर पर इस डिनर पार्टी में लेकर आए थे ताकि वो लोगों से मिले जुले, दोस्ती करे और अपने फ्यूचर के लिए नेटवर्क बना सके। मिस्टर मेहरा, आप। सिद्धार्थ कुछ कह पाते उससे पहले ही राज जल्दी से बोल पड़ा, मैं बस अपने फैमिली मेंबर्स को कार तक छोड़ने गया था। राज को डर था कहीं सिद्धार्थ ये ना समझ ले कि उसे ऐसी सोसाइटी पार्टियों से कोई मतलब नहीं या उसे होटल की सर्विस से कोई शिकायत है। वैसे भी सिंह होटल भी सिंह ग्रुप के होटल्स में से एक था। ओह, सिद्धार्थ ने बस इतना कहा और राज के पास से ऐसे गुजर गया जैसे उन्होंने बस तमीज में उसे ग्रीट किया हो। राज को ये सब प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि सिद्धार्थ के आसपास का पूरा ग्रुप उसके सामने से ऐसे गुजर गया जैसे वो वहां था ही नहीं। एक पल में ही राज फिर से नोबडी बन गया। वैसे भी सब लोग जानते थे कि सिद्धार्थ हर पार्टी में बस थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। पार्टी में मौजूद बाकी बड़े बड़े सीईओ अंदर से राहत की सांस ले रहे थे कि चलो, कम से कम उन्होंने सिद्धार्थ से 2 बातें कर ली। सबको पता था जो फुर्तीला है वही जीतता है। कुछ ही देर बाद वही फेमस रोल्स रॉयस जिसकी नंबर प्लेट थी XXAAA सिक्योरिटी कार्स के साथ होटल से रवाना हो गई। कहाँ चलना है, मिस्टर सिद्धार्थ? ड्राइवर ने पूछा। सिद्धार्थ ने टाइम देखा, सिर्फ 9:30 ही बजे थे। अब उनके हिसाब से तो ये वक्त कुछ करने का था।
थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा, स्प्रिंग सोसाइटी चलो। ओके सर। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली। सिद्धार्थ खुद भी हैरान था कि आज वो अपनी वाइफ से पहले घर आ गया। घर पहुंचते ही घर हमेशा की तरह ठंडा और सुना पड़ा था। वो सोफे पर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया, पर दिल से देखने का कोई मूड नहीं था। वह बस वेट कर रहा था उस औरत का, जो होटल से पहले निकली थी मगर अब तक घर नहीं पहुंची थी। उसके बॉडीगार्ड्स ने पूरी पार्टी में रिया की हर एक मूवमेंट की फोटो खींच खींच कर भेज दी थी। सिद्धार्थ फोन में उन तस्वीरों को स्क्रॉल करने लगा। तस्वीरें देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रिया तो बस खाने में ही बिजी थी, जैसे सदियों से भूखी हो। पर फिर भी उसका कोने में बैठकर खाना खाना कम से कम इस बात से तो बेहतर था कि वो किसी लड़के के साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी। फिर उसकी नजर रिया की ड्रेस पर गई, इतनी सिंपल, ना कोई पार्टी गाउन, ना कोई स्टाइलिश लुक। अगर वो सज धज कर पार्टी में आती तो शायद आज घर के दरवाजे पर ताला लगवा देती। हाँ, राज को छोड़कर उसने किसी और लड़के से बात तक नहीं की थी। वैसे भी राज उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमन का कजिन था, तो जाहिर है दोनों पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। पर अचानक उसकी नजर एक खास तस्वीर पर अटक गई। उसकी आंखें गहराई से सिकुड़ गईं, चेहरा भी ठंडा पड़ गया। वो फोटो कुछ खास थी। एंगल ऐसा था जो शायद किसी से भी कैप्चर नहीं होता, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने जैसे एक्सपर्ट लेवल पर फोटो खींच ली थी। उस फोटो में साफ दिख रहा था, राज चोरी चोरी रिया को देख रहा था। सिद्धार्थ जैसे शार्प इंसान के लिए इस बात को समझना मुश्किल नहीं था। उनके दिल में झटके जैसा महसूस हुआ। राज रिया में इंटरेस्टेड था। सिद्धार्थ को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसे भी किसी राइवल इन लव का सामना करना पड़ेगा। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। सिद्धार्थ ने तुरंत फोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। रिया घर में दाखिल हुई और देखा कि सिद्धार्थ सोफे पर बैठा टीवी देख रहा है। दरवाजा बंद करते हुए उसने बेफिक्री से कहा, अरे वाह मिस्टर सिंह, आज आप लेट नाइट वर्क नहीं कर रहे? हाँ, सिद्धार्थ ने गहरी आवाज में जवाब दिया। रिया उसके पास आए, हाथ में एक कैरी बैग लिए हुए। मैं क्रैनबेरी लेकर आई हूँ, खाओगे? सिद्धार्थ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उस पार्टी में उसने बस खाना ही तो खाया था, और अब भी उसे खाने की पड़ी है। ये लड़की तो पूरी की पूरी पेटू है। क्रैनबेरी वैसे कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में मीठा स्वाद आता है। ये कभी मेरे सबसे फेवरेट इंसान का भी पसंदीदा था। रिया उसके बगल में बैठ गई और क्रैनबेरी का डिब्बा खोलने लगी। सिद्धार्थ चुपचाप थोड़ा किनारे सरक गया, ताकि उसके कपड़े खराब न हो जाएं। तुम्हारे सबसे फेवरेट इंसान? अरे, वो आदमी जो $100 के नोट पर छपा है। सिद्धार्थ, उसके लिए तो पैसे बस अकाउंट में कुछ डिजिट्स भर हैं। एक खा कर देखो ना, सच में टेस्टी है। मैं तो इसे खाए बिना रह ही नहीं सकती। नहीं, तुम ही खाओ। और हाँ, इसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर खाओ। मैं नहीं चाहता कि ये फर्नीचर खराब हो। रिया को उसकी ये सफाई पसंद आदतें समझ आ गई थी। उसने डिब्बा उठाया और बड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, वो सब कुछ बड़ा फैंसी रखते हैं। रिया मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके पीठ की तरफ घूरते हुए मुंह बनाया, मगर वो क्या कर सकता था? हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल होती है। रिया ने वहीं से सिद्धार्थ से पूछा, मिस्टर सिंह, आज तो आप जल्दी आ गए, कल भी थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या? सिद्धार्थ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, क्यों? उसकी आवाज में हमेशा वही ठंडापन और बोरियत होती थी, जैसे उसकी जिंदगी में किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिया ने मन ही मन सोचा, इसकी तो बाय डिफॉल्ट आवाज ही रूखी है। खैर, हम दोनों बस नाम के पति पत्नी हैं, काम नहीं बना तो तलाक ले लेंगे। रिया बोली, कल सुबह मुझे प्लांट्स खरीदने मार्केट जाना है, बालकनी के लिए। तुम्हारी कार है, तो सोचा तुम ही ड्रॉप कर दो। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। रिया ने फिर कहा, अगर तुम्हें सुबह उठने में प्रॉब्लम है, तो अपनी कार की चाबी दे देना, मैं खुद चली जाऊंगी। थोड़ी देर अंदर ही अंदर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने पूछा, कितने बजे? आखिरकार उसने मन बना लिया कि सुबह उठेगा और उसके साथ जाकर प्लांट्स खरीद लाएगा। सुबह 6 बजे। पहले नाश्ता कर लेंगे, फिर प्लांट्स ले आएंगे।
वैसे भी घर में काफी चीजें मिसिंग हैं, वो भी ले आएंगे। रिया को जब से इस घर में शिफ्ट किया था, तभी से उसने नोटिस किया था कि घर में बेसिक सामान भी नहीं है। उसे शक था कि सिद्धार्थ पहले यहाँ रहा ही नहीं, क्योंकि घर में किसी के रहने का एहसास तक नहीं था। ठीक है, सिद्धार्थ ने शांत आवाज में जवाब दिया। रिया ने जब तक क्रैनबेरी खत्म किए और लिविंग रूम में वापस आए, सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आज दुकान जल्दी क्यों बंद कर दी? आज मैं दुकान पर नहीं थी। मेरी दोस्त ने मुझे एक डिनर पार्टी में बुलाया था, तो मैं उसके साथ चली गई। ओह हाँ, मिस्टर सिंह, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं आप कंफर्टेबल होंगी या नहीं जवाब देने में। सामने वाले सोफे पर बैठते हुए रिया ने सिद्धार्थ को बड़े ध्यान से देखा। वो आदमी हमेशा ठंडा, दूर और रूखा रहता था, जैसे अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हों। मगर मानना पड़ेगा, उसके लुक्स कमाल के थे। ऐसा लगता था जैसे किसी खूबसूरत सीनरी को देख रही हो। पार्टी सिंह होटल में थी। सुना है वो होटल शहर के सबसे अमीर खानदान का है। और सुनो, उस फैमिली का वारिस भी वहां आया था। उसका सरनेम भी सिंह ही है। वैसे मुझे नहीं लगता तुम उस खानदान से कोई रिश्ता रखते हो, है ना? सिद्धार्थ ने बिना कोई इमोशन दिखाए बहुत ठंडे अंदाज में जवाब दिया। 500 साल पहले शायद कोई रिश्ता रहा होगा। रिया ने चैन की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, मैंने पहले ही सोचा था, तुम्हारा उस अमीर फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ ने उसकी खुशी देखकर पूछ ही लिया, तुम चाहती नहीं कि मेरा उनसे कोई रिश्ता हो? रिया हंसते हुए बोली, रात के इस टाइम तो सपने देखना बंद कर दो। अगर तुम्हारा उस सिंह फैमिली से कोई कनेक्शन होता, तो क्या तुम मुझ जैसे अनजान से शादी करते? सिंह फैमिली तो शहर की टॉप फैमिली है, और मैं तो उनकी नजरों में भी नहीं आऊंगी। अगर तुम उनके फैमिली ट्री के किसी दूर के चचेरे भाई भी होते, तब भी मुझे नहीं लगता हम एक ही दुनिया के लोग हैं। तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं होती। लेकिन अब जब तुम उनसे जुड़े नहीं हो, तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है। हम एक ही लेवल के लोग हैं। सिद्धार्थ बस होंठ भींचकर चुप रहा। रिया ने फिर बात घुमाई, तुम्हारी दादी कहती है तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो। तुम्हें सिंह कॉरपोरेशन के वारिस के बारे में कुछ पता है? वो भी आज पार्टी में था। सारे लोग उसके पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे वो कोई राजा हो। सुमन और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा देख ही नहीं पाए। सिद्धार्थ ने बस उसे घूर कर देखा, आंखों में वही ठंडी सी बेरुखी। रिया ने बात आगे बढ़ाई, कहते हैं उस वारिस के साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं, ताकि कोई लड़की उसके करीब न जा सके। सुमन ने पता लगाया कि वो अभी तक सिंगल है, किसी भी स्कैंडल में नहीं है। मुझे तो लगता है या तो वो लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं या फिर कुछ और बात है, वरना इतनी उम्र में भी सिंगल रहना, कुछ तो गड़बड़ है। सिद्धार्थ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे अभी गुस्से से फट पड़ेगा। उसकी नजरों से जैसे आग निकल रही हो। उसके सामने ही उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा दिया था उसने। रिया को लगा सिद्धार्थ हैरान हो गया है, तो वो और खुलकर बोलने लगी, ऐसे हाई स्टेटस वाले लोग अगर लड़कियों से दूर भागते हैं, तो साफ है कि उन्हें उनमें दिलचस्पी नहीं है। कोई वजह तो होगी जो उनकी शादी नहीं हुई। वैसे भी हम आम लोगों को अमीरों की दुनिया क्या ही समझ आएगी। सिद्धार्थ का गुस्सा अब हद पार कर रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें कैसे पता कि वो इतना बड़ा है? सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियों से दूर रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दूसरी तरफ झुकाव रखता है। रिया ने कंधे उचकाते हुए बोला, वो सिंह फैमिली का हेड है। ये कोई लव स्टोरी नहीं चल रही हमारी। ऐसी बड़ी फैमिली में वारिस बनने के लिए सालों लग जाते हैं। जब तक आदमी खुद को साबित न कर दे, वो हेड नहीं बन सकता। कम से कम 35 का तो होगा ही। और मेरे जैसे यंग लोगों के लिए वो तो ओल्ड कैटेगरी में आता है। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, क्योंकि हकीकत ये थी कि वो सिंह फैमिली का वारिस सिर्फ 30 साल का था, रिया से सिर्फ 9 साल बड़ा। वो ओल्ड तो बिल्कुल नहीं था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें उसका बहुत शौक लग रहा है? रिया ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, पहली बार ऐसे हाई प्रोफाइल सीईओ की गॉसिप सुनने को मिली थी, तो बात निकल गई। जहां लोग होंगे, वहां बातें तो होंगी ही। बस वैसे ही बोल रही थी। मिसेज मेहरा तो चाहती थी कि सुमन उस वारिस को पटाने की कोशिश करे, पर सुमन को ऐसी सेटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं।
अमीरों की दुनिया हमारे बस की नहीं है। रिया ने सुना था कि मिसेज मेहरा ने जब अमीर फैमिली में शादी की थी तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। गुप्ता फैमिली भी करोड़पति थी, उनकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से खूब कमाई थी। लेकिन फिर भी मिसेज मेहरा को उस हाई सोसाइटी में फिट होने में बहुत पसीना बहाना पड़ा। रिया जैसी साधारण लड़कियों को तो वैसे भी इन फेरी टेल्स में भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद रिया बोली, चलो अब बहुत देर हो गई है, मैं नहाने जा रही हूँ। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अब और कुछ बचा ही नहीं था बोलने को। आखिरकार दोनों अब भी एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। उठते हुए रिया बालकनी में गई कपड़े उठाने के लिए। वो बड़बड़ाई, जब घर का रेनोवेशन करवा रहे थे तो 2 ड्राइंग रेल्स भी लगवा लेते बालकनी में। सिद्धार्थ फिर भी चुप रहा। उसने तो रेडीमेड फ्लैट लिया था, ऐसी छोटी मोटी चीजों का उसे क्या पता। उसकी दुनिया में ऐसे झंझट कहाँ। इस वीकेंड तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के बाद मैं अपने होम टाउन जाने वाली हूँ। सोचा वहीं से कुछ बांस काट लाऊं, बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए रेलिंग बना लूंगी। सिद्धार्थ ने बड़े शांत अंदाज में कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं कल ही लोगों से रेलिंग लगवा दूंगा। सिंह हाउस की लेडी खुद गांव जाकर बांस काट कर लाने की बात कर रही थी, वो भी सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए। ये आइडिया सिर्फ रिया के ही दिमाग में आ सकता था। ओके, थैंक यू, ये घर मेरा भी है। हाँ, रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने कपड़े लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा खोलते हुए उसने अचानक मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा। अगर चाहो तो नहाने के बाद अपने गंदे कपड़े बाहर छोड़ देना, जब मैं अपने कपड़े धोऊंगी तो तुम्हारे भी धो दूंगी। रहने दो, थैंक यू, मैं कल 2 वॉशिंग मशीन मंगवा लूंगा, एक एक हमारे बाथरूम्स में लगवा देंगे। आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन वॉशिंग मशीन की जितनी भी पेमेंट होगी आधा मैं दूंगी। घर का सारा खर्च तुम पर नहीं डाल सकती, वैसे भी तुमने मुझे डेबिट कार्ड भी दे दिया है। सिद्धार्थ ने हल्के से कहा, 2 वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा नहीं होती, कुछ हजार रुपये लगेंगे। वैसे भी ये तो हमारे घर के लिए है। उसने ये भी जोड़ दिया ताकि उसे ये ना लगे कि उसे घर गृहस्थी की समझ नहीं है। वैसे मैं काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए अपने कपड़े हमेशा ड्राई क्लीन कराता हूँ। इसी वजह से वॉशिंग मशीन का कभी ध्यान ही नहीं आया। असल में सिद्धार्थ कभी ऐसे चीजों पर ध्यान देता ही नहीं था। 30 साल से वो एकदम राजा महाराजा जैसी जिंदगी जी रहा था। पर फिर भी जहां जरूरत होती वो खुद चीजें संभाल लेता था। बस कपड़े धोने जैसा काम उसने कभी किया ही नहीं था। समझ गई। रिया को पता था कि बड़े शहरों में कामकाजी लोग अक्सर ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं, उनके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। अब जल्दी सो जाओ, मिस्टर सिंह। रिया ने दरवाजा बंद किया और लॉक कर लिया। दरवाजे की लॉकिंग की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की मायूसी आ गई। उसे लगा रिया उससे दूरी बना रही है, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वो भी तो रात में अपने कमरे का दरवाजा लॉक करता है और खिड़की बंद करके सोता है। किसी तरह ये सिस्टम उनके बीच ठीक ही था। रिया ने अपनी लिमिट सेट कर रखी थी और सिद्धार्थ ने भी। दोनों एक दूसरे की स्पेस और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते थे। सबसे जरूरी बात, रिया कभी भी उससे ये उम्मीद नहीं करती थी कि वो शादी के नाम पर उस पे कोई हक जताए। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने फोन निकाला और अपने बटलर सोम को कॉल किया। फोन उठते ही उसने ठंडे स्वर में कहा, सोम, कल स्प्रिंग सोसाइटी में 2 वॉशिंग मशीन्स डिलीवर करवा देना। ब्रांड तुम देख लेना, बस न ज्यादा महंगी हो न सस्ती। सोम ने विनम्रता से कहा, ठीक है सर। कॉल कट करने के बाद सिद्धार्थ कुछ देर उस बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। रात खामोशी में गुजर गई। अगली सुबह ठीक 6 बजे सिद्धार्थ का फोन बजा। उसने झुंझलाते हुए फोन उठाया। रिया का कॉल था। गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कॉल रिसीव कर ही ली। मिस्टर सिंह, उठ गए? हम आज 6 बजे फूल लेने जाना था, याद है न? हाँ, उठ गया हूँ। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जरा जल्दी आना। ठीक है। कल ही उसने रिया से वादा किया था, इसलिए सिद्धार्थ नींद में भी जल्दी उठ गया, फटाफट तैयार हुआ और बाहर निकल गया। रिया अपने पर्स के साथ तैयार खड़ी थी, जिसमें उसका फोन, घर की चाबी और सिद्धार्थ का दिया हुआ डेबिट कार्ड था।
उसका प्लान था कि रास्ते में एटीएम से कार्ड का बैलेंस भी चेक कर ले, ताकि वो खरीदारी अपनी लिमिट में रहकर ही कर सके। चलो चलते हैं, सिद्धार्थ पास आकर हल्की आवाज में बोला। ओके, रिया भी उसके साथ चल पड़ी। दोनों साथ में चुपचाप चल रहे थे। रिया कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ का वो सीरियस सा चेहरा, मानो माथे पर लिखा हो, दूर रहो, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सच में, अगर सिद्धार्थ स्कूल टीचर बन जाता तो बच्चे उसकी शक्ल देखकर ही सीधे हो जाते। कुछ देर बाद वे मार्केट पहुंच गए। रिया ने उसे गाड़ी पार्क करने का इशारा किया। यहाँ खाली जगह है, यही पार्क कर लो। गाड़ी से उतरते ही रिया बोली, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल दिया। सिद्धार्थ सिंह जैसा बड़ा आदमी पहली बार मार्केट आया था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से ये सब छुपा लिया, ताकि रिया को कुछ महसूस ना हो। दोनों ने ब्रेकफास्ट में सैंडविच लिया। रिया ने अपने लिए एक्स्ट्रा टॉपिंग्स भी मंगवाई, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। सिद्धार्थ बड़े सलीके से धीरे धीरे खा रहा था, जैसे कोई रॉयल फैमिली का मेंबर डाइनिंग टेबल पर हो। उसे खाते देखना ही भूख बढ़ाने वाला था। अगर सिद्धार्थ के सामने शर्म ना आती, तो रिया तो चिकन बर्गर, फ्राइज और चीज बर्स्ट पिज्जा भी ऑर्डर कर देती। सिद्धार्थ को उसका मन पड़ते देर नहीं लगी। अगर पेट नहीं भरा है तो और ऑर्डर कर लो। सिद्धार्थ ने सिंपल सी बात कही, लेकिन रिया का जैसे दिल छू गया। उसे याद आ गया, कल पार्टी में भी वो 1 घंटे तक बिना रुके खाती रही थी। फिर ऊपर से क्रैनबेरी पैक कर लाई थी। उसकी फिगर तो स्लिम थी, जैसे मॉडल हो, लेकिन खाती तो जैसे कोई कंपटीशन जीतना हो। खुदा जाने ये सब खाना उसके पेट में जाता था या ब्लैक होल में। रिया हंसते हुए बोली, पेट तो भर गया है, लेकिन तुम्हें खाते हुए देखकर फिर भूख लग रही है। सिद्धार्थ का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। ही, नाराज मत होना, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल वाला खाना खा रहे हो। तुम्हें देखकर खुद खाने का मन कर जाता है। सिद्धार्थ ने उसे कुछ सेकंड तक बिना बोले घूरा, फिर चुपचाप अपने सैंडविच की तरफ ध्यान दिया। असल में वो धीरे धीरे इसलिए खा रहा था, क्योंकि इस तरह के सिंपल खाने का वो आदी नहीं था। ब्रेकफास्ट के बाद रिया उसे लेकर मार्केट में घूमने लगी। फूलों की दुकान जाने से पहले वो पास के एटीएम में गई। सिद्धार्थ एक तरफ खड़ा उसे देख रहा था। रिया ने अपने पर्स से वही डेबिट कार्ड निकाला, जो सिद्धार्थ ने उसे दिया था। उसे पासवर्ड याद था, जो सिद्धार्थ ने लिखा था। एटीएम में कार्ड डालकर उसने पिन डाला और बैलेंस चेक किया, 10,000 रुपए। इतनी रकम उनके 2 लोगों के घर के लिए काफी थी। सिद्धार्थ ने पीछे से कहा, अगर पैसे कम पड़े तो बता देना, मैं अकाउंट में डाल दूंगा। रिया मुस्कुराई, इतने से ज्यादा की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। बस देख रही थी ताकि बजट में रहूं। उसे रोजमर्रा के खर्च भी संभालने थे, इसलिए बैलेंस देखना जरूरी था। खैर, उसने किचन के सामान का ऑर्डर तो कर ही रखा था, जो कल आने वाला था। वैसे भी सास ससुर के आने वाले दिन पर उसने घर में स्पेशल कुकिंग का प्लान कर रखा था। फिर दोनों फूलों की दुकान की तरफ बढ़े। रिया ने चलते चलते सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, मुझे कोई खास पसंद नहीं है। फिर क्या था, रिया ने अपने पसंद के ढेर सारे पौधे और फूल खरीद लिए। साथ में 2 स्टाइलिश प्लांट स्टैंड भी ले लिए, जिन्हें बाद में घर पर असेंबल करना था। पास ही कई फूलों की दुकानें थीं और सभी की अच्छी बिक्री हो रही थी। मार्केट के पास होने की वजह से वहां सुबह और शाम काफी भीड़ रहती थी, इसलिए सभी दुकानें सुबह जल्दी खुल जाती थीं।